हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड। इस कोरोना के भयावह स्थिति में जान रहे हैं आप सब की इसमें पेशेंट की संख्या दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा तीव्रता से बढ़ती जा रही है। तो आप सबका ही स्वास्थ्य और सेहत के बारे में ध्यान रखते हुए सभी क्लास ऑनलाइन चलाई जा रही हैं, जिससे आप सब घर बैठे ही कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। सभी सब्जेक्ट का आप अध्ययन कर सकते हैं। अभी मेरा प्रीवियस क्लास 10th का रहा है, जिसमें त्रिकोणमिति को हम क्लोज कर दिए हैं। त्रिकोणमिति में 4 चैप्टर थे, चारों चैप्टर को क्लोज कर दिए। अब नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस पे हम आपको बता दें, एक आध दो चैप्टर है, इसको भी क्लोज कर देंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस के बाद फिर देखेंगे अगला चैप्टर आपको हम बताएंगे। तो हम इसमें आज का मेरा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी, इसको बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें कुछ टॉपिक जैसे कुछ डिफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑनवन कोण होता है और उन्नयन कोण होता है। इसमें 2 पॉइंट नोट करने के लिए आपको, यानी फर्स्ट है उन्नयन कोण की हम पहले बात करते हैं। उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण होता क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं जिसको। ये जैसे हम किसी वस्तु को देखने के लिए जब अपने आंखों को क्षैतिज रेखा से यदि ऊंचे की तरफ देखें, तो इस क्षैतिज रेखा और ऊंचाई के बीच का जो एंगल बनता है, इसको उन्नयन कोण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि ऐसे मेरा आंख अगर देखें यहाँ पे हो, ठीक, तो ये इसके क्षैतिज रेखा होगा। इस क्षैतिज रेखा से यदि कोई वस्तु को देखने के लिए यदि हम अपने आंखों को ऊपर की तरफ घुमाते हैं या सर को उठाते हैं, तो यहाँ से अगर यहाँ पे कोई बिंदु है देखना हो, तो इस बिंदु से जो आंख पे बनता है, इस क्षैतिज के बीच का जो एंगल बनता है, इसको उन्नयन कोण बोलते हैं। क्लियर? तो उन्नयन कोण ये होता है कि जब किस क्षैतिज रेखा से अपने आंख को ऊपर देखने के लिए कोई वस्तु को आंख को ऊपर करते हैं, तो क्षैतिज रेखा और आंख के बीच का जो कोण बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उन्नयन कोण बोलते हैं। जबकि अवनमन कोण भी होता है। अवनमन कोण, अवनमन जैसे पता है कि अव मतलब घटते हुए, यदि इसका अपोजिट है, यदि हम ऊपर से कोई वस्तु नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो ऊपरी जो क्षैतिज रेखा, जैसे ये हम बोलते हैं ये मेरा क्षैतिज ऊपर का रेखा है, और नीचे की तरफ हम जब देखेंगे, इस क्षैतिज रेखा और आंख के बीच का जो एंगल बनेगा, इस एंगल को बोलेंगे कि अवनमन कोण बोलेंगे। जैसे हम बोलते हैं ये आंख है और इसका क्षैतिज ऊपर से लेके और नीचे कोई वस्तु देखना हो, तो इस क्षैतिज रेखा और आंख के बीच का जो कोण बनेगा, इस एंगल को बोलेंगे हम अवनमन कोण। जबकि ये होता है उन्नयन कोण। क्लियर? ठीक। तो अब उन्नयन कोण हम क्वेश्चन लगाएंगे, ज्यादातर उन्नयन पे ही लगता है कोण। यदि अवनमन कोण दिया हुआ है तो हम अवनमन को उन्नयन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर जो ये अवनमन यहाँ पे समथिंग एंगल बना हुआ है, तो इसके हम पैरेलल ऊपर क्षैतिज रेखा पैरेलल क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं, और यहाँ पे एंगल जो यहाँ बना है वही एंगल यहाँ पे होता है, इसको अवनमन में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये अवनमन के थ्रू हम ये tan sin cos जो भी हमको फार्मूला लगाएंगे, इसमें ये लगते हैं। इसमें अब किसी भी इसका फायदा ये होते हैं कि यदि हम कोई चीज धूप में रखा हुआ है, छाया जो बना हुआ है, यदि किसी का हाइट पता है तो उसकी छाया को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसकी छाया कितनी लंबी हो सकती है, या छाया दिया हुआ है तो उसकी हाइट को हम बता सकते हैं कि ये पोल हुआ, बिजली का खंभा हुआ, या कोई भी चीज हुआ, इसको हम बता सकते हैं ये कितना हाइट है इसका। तो पहला क्वेश्चन है,
एक्सरसाइज 9.1 इसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। भूमि पर सीधे लगे खंभे से शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। जैसे हम बता दें, बोल रहा है सर्कस का एक सर्कस दिखाने वाला होता है, वो क्या करता है देखते हैं आप लोग, रस्सी से भांति प्रकार से वो अपनी कलाकारी को प्रस्तुत करता है। तो एक रस्सी है जिसको एक बांधा गया खंभे से, ये खंभा है, इस खंभे से इसे बांधा गया जमीन से, और इस जमीन से और इस खंभे से जो क्षैतिज रेखा है इसके बीच का एंगल बना हुआ है 30 डिग्री बना हुआ है, क्लियर। और इसमें दिया हुआ है 20 मीटर लंबी डोर है, और ये जो रस्सी है इस रस्सी खंभे की जो टॉप पे बंधा हुआ है और इस जो जमीन पे बंधा हुआ है इसके बीच की जो दूरी है यानी उसकी लेंथ है 20 मीटर है। तो खंभे की ऊंचाई को फाइंड करना है, तो ये एक ट्रायंगल फाइंड हो गया। खंभे की ऊंचाई हम वेट कर लेंगे x हो गया, तो हमको बेस से मतलब नहीं है, तो हम ऐसा फार्मूला ढूंढेंगे जिसमें ये एज क्या राइट ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज में ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया। कर्ण और लंब का रिलेशन देखेंगे जिससे हमको एंगल पता ही है, तो हम कर्ण और लंब किसमें आता है, तो हम देखेंगे साइन में, यानी कि हम लेंगे या मांगेंगे, माना खंभे की ऊंचाई h मीटर है, तो हम क्या करेंगे साइन थीटा यानी थीटा का वैल्यू 90 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब क्या हो गया h, कर्ण क्या हो गया 20 मीटर। अब इसका वैल्यू साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 इज इक्वल टू h/20, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 2h इक्वल टू 20 h इक्वल टू आ गया 10, यानी इसकी जो ऊंचाई होगा खंभे की वो होगा 10 मीटर। आंसर लिख देंगे कि सर्कस के खंभे का ऊंचाई 10 मीटर होगा। ठीक, इसको आप नोट कर सकते हैं, इसमें सॉल्व भी ले सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम बता दें 4। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ पे देखेंगे एक मीनार, मतलब हम बोल सकते हैं मीनार जानते हैं ऊंचाई है, टावर बोल सकते हैं उसको। ये एक मीनार है, ऐसे हम बना भी दे रहे हैं, इस टाइप का है। इसके पाद बिंदु, पाद मतलब जो निचली हिस्सा है जो जमीन पे रुका हुआ है, टिका हुआ है, इसके पाद बिंदु से कुछ दूरी के बिंदु है, इस बिंदु से, और जो ये दूरी है 30 है, इसका जो दूरी है इसके पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी एक बिंदु से इसके शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है, यहाँ पे उन्नयन कोण यहाँ पे देखा जा रहा है, इसके शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, और उस बिंदु का जो डिस्टेंस है वो भी 30 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई कैलकुलेट करना है, तो आप मान लेंगे इसमें भी मीनार की ऊंचाई h मीटर है, ये 30 मीटर था यहाँ से, तो ये भी बहुत सिंपल है। इसमें हम क्या करेंगे, वही फार्मूला देखेंगे, इसमें क्या है, ये आधार है और ये लंब है, लंब और आधार देखते हैं, तो tan का प्रयोग करके हम इसका वैल्यू निकालेंगे, बहुत वेरी सिंपल है। तो हम उम्मीद करते हैं निकाल लेंगे, आप लोग आपके लिए ये क्वेश्चन रहेगा, सॉल्व कर लीजिएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 4 था, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, tan का प्रयोग कीजिएगा, tan से आप लंब बटे आधार कीजिएगा या और tan 30 का वैल्यू 1/√3 रख के सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये इंपॉर्टेंट है।
1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यहाँ पे देखेंगे कि एक भवन है, ये हम भवन को बना देते हैं, मान लेते हैं। इस लड़के को हम यहाँ पे मान लेते हैं, ये लड़का है। लड़के का जो हाइट है 1.5 मीटर है, ठीक। अब ये दोनों जमीन पे ही है, तो इनका तो जो क्षैतिज पॉइंट है ये तो इक्वल ही होगा। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि ये यहाँ से और यहाँ तक पहले स्टार्टिंग में 30 था, यानी कि यहाँ से देख रहा है इसके शिखर को भवन के, तो ये एंगल यहाँ पर है, इसके लिए 60 ले लेंगे, ऐसे हम ग्राफ कर लेंगे। ये 30 स्टार्टिंग में था, जब वो भवन की ओर बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ते हुए चला गया, कुछ दूरी के बाद यहाँ पे आ गया, एग्जाम्पल यहाँ पे लड़का खड़ा हो गया। अब यहाँ का उन्नयन कोण क्या हो गया, ये 30 से 60 डिग्री हो गया, पहले 30 था, अब ये 60 डिग्री। जानते हैं जैसे जैसे हम भवन के पास जाएंगे ऐसे ऐसे एंगल क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो 30 था, 60 डिग्री हो गया। बताइए वो भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया। अब देखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट इसका यहाँ पे था और एंड पॉइंट इसका यहाँ पे, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी ट्रेवल किया, तो हम इसको मान लें x दूरी ट्रेवल किया। और भी देखते हैं क्या दिया हुआ है। हाँ, भवन की एक ऊंचाई में दिया था टोटल, यानी यहाँ से यहाँ तक दिया था 30 मीटर दिया था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे, ये x है, इसको भी हम एंगल मान लेंगे, क्योंकि हम प्रत्येक एंगल जो काउंट करेंगे, प्रत्येक जो हाइट होगा या लेंथ कैलकुलेट करेंगे हमेशा 90 डिग्री के लिए, यानी कि समकोण त्रिभुज से हम देखेंगे समकोण त्रिभुज यहाँ से ये बन रहा है, फिर यहाँ से यहाँ बना, सबसे पहले इसकी भी डिस्टेंस हमको ज्यादा चाहिए, इसकी भी डिस्टेंस हम ले लेते हैं y है। अगर तो ये y है मानिए तो ये भी y होगा, ये x है तो ये भी x होगा। क्लियर है? तो हम देखते हैं ये x हो गया, ये x हो गया, उसकी आंख उसका हाइट है यहाँ पे होगा। अब हम ये देखेंगे कोई पॉइंट मान लेते हैं A, B, C और D। मानिए लड़के की हाइट इतनी है, तो हम केवल A और D की हाइट की हम बात करें, क्योंकि 1.5 मीटर यहाँ पे है, प्रत्येक जगह 1.5 मीटर ही होगी, तो यहाँ भी 1.5 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की हम दूरी क्या करेंगे, यानी 30 में से 1.5 ऐड कर लेंगे, तो कितना होगा 28.5 मीटर हो गया यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी AD। तो पहले हम त्रिभुज में इसका वैल्यू निकालना है, यानी कि y का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब y का निकालने के बाद उसके बाद हम ये टोटल ले सकते हैं। सरल त्रिभुज माना लड़का x मीटर की दूरी चलकर भवन की ओर पहुंचा है, यह मान लिया। अब उसके बाद त्रिभुज ए सी डी हम लेते हैं, ए सी डी में tan 30 इक्वल टू 60 इक्वल क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब क्या है, यहां से AD बाई CD, AD की वैल्यू 28.5 बाई CD का वैल्यू हम y दिए हैं, इसका वैल्यू क्या होता है √3 होता है। ये देखेंगे अगर जो इसमें √3 का वैल्यू हिंट में दिया है तो रख लेंगे, और नहीं तो हमें याद करना होगा √3 का वैल्यू, √2 का वैल्यू। जैसे हम आपको बता दें √2 का वैल्यू होता 1.41 रखते हैं, √3 का वैल्यू होता 1.733, ये हम बिंदु रखते हैं। इतना
y का वैल्यू हम कैलकुलेट कर ले यहाँ से, y इक्वल टू क्या होगा 28.5/√3 होगा। अभी इतना रहने देते हैं क्योंकि हो सकता है इसमें एलिमिनेट करने में हमको जरूरत पड़ेगा। तो y का वैल्यू हो गया। अब त्रिभुज ABD की बात करेंगे। त्रिभुज ABD में अब बड़े वाले त्रिभुज मिलेंगे, तो बड़े वाले में क्या होगा, इसमें भी tan 30 डिग्री या 30 एंगल है। लंब का वैल्यू वही रहेगा। आधार अब देखिए क्या होगा, यहाँ की हम बात कर रहे हैं तो BC प्लस CD यानी कि दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि x प्लस वाई, क्या लिखेंगे x प्लस वाई। इसका वैल्यू हम लेते हैं 1/3 होता है 28.5/x प्लस वाई। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, y का वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे, x का वैल्यू हमको निकल जाएगा। तो ऊपर एक क्रॉस मल्टीप्लाई करना, x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 28.5 into √3। y इक्वल टू यहाँ को x इक्वल टू क्या चाहिए 28.5√3, ये प्लस माइनस y, ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 हो गया, ये 2 हो गया, इक्वेशन 1 था। यहाँ से हम y की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं, अब x की वैल्यू फाइंड होगी और x यही हमको कैलकुलेट करना था। तो लिखेंगे y का वैल्यू, y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा 28.5√3 माइनस y 28.5/√3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा 28.5 into 3 minus 28.5/√3। अब नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे यदि हम 28.5 कॉमन ले लें, यहाँ बचेगा 3 - 1 यानी कि 2, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 28.5 हम कॉमन लिए हैं, यहाँ पे 3 बचेगा -1 यानी हम इसको डायरेक्ट 2 कर सकते हैं into 2/√3। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 57 होगा, ठीक। √3 का वैल्यू बताया है 1.732। या तो हम क्या कर सकते हैं, यहीं पे 57 करके √3 ये x की वैल्यू छोड़ सकते हैं, या तो हम x का वैल्यू ये √3 का वैल्यू कर करके इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे में आपको इजी लगेगा वही कर सकते हैं, ये ऐसा कर लीजिएगा, इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप सब ये सॉल्व करते रहिएगा, जितना भी क्वेश्चन है इसमें 8-9 क्वेश्चन और है, तो इसी बेसिस पे आप सॉल्व कीजिएगा। बाकी कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो हम आपसे बोलते हैं कि इसको क्वेश्चन को टिक करके आप पूछते रहिए, कोई भी संदेह हो तो नहीं तो संकोच पूछिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।